हेलो एवरीवन। जितने भी हमने मोशन के चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन किया है, हमने बहुत सारे थ्योरीज भी पूरा का पूरा पढ़ा है, बहुत सारे डेरिवेशंस देखा। उसके बाद मैंने सोचा कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, इंक्लूडिंग आपका जो भी उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे के सारे डिस्कस करते हैं, सो दैट तुम्हारी कंसेप्ट क्लियरिटी और अच्छे से हो और तुम और अच्छा आगे कर पाओ। तो चलो चलते हैं। तो एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एक एग्जांपल। तो सिंपल सा देख सकते हो बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? यस। ऐसा हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसका क्या आंसर दोगे? तुम बोलोगे यस। वाई? तो बोल सकते हो कि आप क्या कहेगा बच्चे, अपने होम यानी घर से आप गए स्कूल गए और स्कूल से वापस आप क्या हो गए, घर को आ गए। तो इसमें क्या है, डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपके पास? इसमें डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो गया। इसके बाद में ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। तो आपके पास स्क्वायर फील्ड बोला है, तो ऐसे स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं। फिर क्या बोला है कि भाई साइड इसका 10 मीटर दे रखा है, तो ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा एंड ये भी 10 मीटर होगा। ठीक है। कितना टाइम लगा है? तो टाइम बोला है कि आपका 40 सेकेंड लगा है। ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट? आप ध्यान से सुनो। मान लो कि बच्चे ये हो गया, यहाँ से एक राउंड पूरा घूम के आया। ठीक है। तो एक राउंड पूरा घूम के आया, तो कितना हो जाएगा? ये पॉइंट ए है, ए से जाके वापस ए पहुंचने में आपका कितना लग रहा है? 40 सेकेंड, मतलब एक राउंड हो गया। ठीक है। वैसे ही वापस ए से ए गया तो कितना लगेगा ये? तो ये भी आएगा वापस बच्चे 40 सेकेंड। और ए से ए वापस गया तो कितना आ गया ये आपका? वापस 40 सेकेंड, मतलब पूरा का पूरा घूम के वापस वो वहीं पे आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है? 2 मिनट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। सभी बच्चों को पता है, अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 2 × 60 + 20। तो ये आपके पास क्या आएगा बच्चे? 140 सेकेंड आ गया। तो अब यहाँ से अपने को समझने वाली बात है, क्या हो गया? ये टोटल ऐड करोगे 40 40 40 40, ये कितना हो गया? 120 सेकेंड में जहां था वापस पहुंच गया। अगर इस पॉइंट को मैं बी बोलूं तो सीधी सी बात है, ए से कहां पहुंच जाएगा? अब ये बी पहुंच जाएगा अगले 20 सेकेंड के अंदर। ठीक है। यानी कि ये पार्टिकल पहुंचा कहां? ये पहुंचा यहां से आपका यहां। किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, ये आपका 10 है, ये आपका 10 है, अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूँ। और पाइथागोरस में लगाऊंगा, जैसे ही मैं इसमें लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा इसमें? तो पाइथागोरस लगाऊंगा तो मिल जाएगा कि सर ये आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि ये मेरे पास लेंथ कितनी आ जाएगी? अंडर रूट मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 10√2 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी जीरो। बिल्कुल गलत बात है, ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है। जैसे पिछले ही क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जहां से शुरू किया वापस वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका? जीरो। इसके बाद क्या पूछा है आपसे, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये भी गलत बात है। डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस जो होगा बच्चे आपके पास, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट आपको बताया था मैंने कि इसको याद रखो, इसको ध्यान रखो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं आगे। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग। अब ये क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बोला है ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। तो भाई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि ये पॉइंट मेरे पास ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 16 मीटर। और यहाँ पे टाइम कितना आपका लग गया है? तो टाइम आपका लग गया है बच्चे इसमें 4 सेकेंड। फिर ये क्या हुआ कि बी से सी गया, वापस कितना चला ये? 16 मीटर। एंड टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। तुमसे पूछा है एवरेज स्पीड, कि एवरेज स्पीड क्या होगा? सभी को पता है एवरेज स्पीड होता क्या है?
टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा आपके पास टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम टेकन क्या होगा, 16 प्लस 16 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, दैट इज 32 डिवाइड बाई 6। अब ये आएगा 16 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आपके पास आ गया। बात समझ में आ गई। वैसे ही अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब आपके पास ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पूछा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो सीधी सी बात है बच्चे, स्पीड आपका क्या होता है, स्पीड आपका होता है, स्पीड आपके पास क्या हो जाएगा, स्पीड आपके पास होता है वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी क्या, नहीं, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, स्पीड आपके पास स्केलर हो जाएगा। ठीक है, स्पीड का वैल्यू क्या होता है, हमेशा जीरो से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट क्या है बोला आपसे, सेकंड पूछा है अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। कोई भी पार्टिकल अगर सीधी जा रही है बिना कहीं घूमे हुए, अगर कोई भी पार्टिकल सीधा 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 स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इस केस में क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड क्या है, व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, ये एवरेज स्पीड को बताता है, याद रखना है अपने को, मतलब स्पीड बताएगा ये। ठीक है। फोर्थ, व्हाट डज द पाथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये पाथ क्या होगा, लीनियर पाथ होगा, जब ये मोशन यूनिफॉर्म हो तो सीधा सीधा वो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बोला है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड इन 5 मिनट। ठीक है भाई, तो कोई मान लो आपके पास स्पेसशिप है, ऐसे स्पेसशिप से आप यहाँ पे धरती पे हो, अर्थ पे हो, कहाँ पे हो, ये अर्थ पे धरती माता के ऊपर हो, यहाँ से यहाँ आने में सिग्नल को कितना लगता है, 5 मिनट्स लगता है, 5 मिनट्स लगता है। अगर 5 मिनट को कन्वर्ट करोगे सेकंड में क्या आएगा, 5 × 60 दैट इज 300 सेकेंड आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब क्या बोला है कि द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड 3 × 10⁻, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो सभी बच्चों को पता है कि अगर तुमसे किसी ने पूछा कि डिस्टेंस क्या होता है, तो तुम आप क्या बोलोगे, इसमें बोलोगे सर डिस्टेंस जो होता है, ये मेरे पास होगा क्या, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कितना दिया है, 3 × 10⁸ और टाइम कितना दिया है, 300। तो ये कितना आएगा बच्चे, 9 × 10⁻10 मीटर, यानी बहुत ज़्यादा दूर है, 9 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के भी अगर करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, ये एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, दोनों को दोनों देखते हैं। तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, और मिटाने के बाद में मैं आगे चलता हूँ। तो अब देखो, तो मतलब क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहे होंगे कैसे करना है। पहले डाटा कलेक्ट करो, और डाटा कलेक्ट करने के बाद में शुरू हो जाओ, अपने आप सॉल्व होते चला जाएगा। अब क्या बोला है इसमें बच्चे, ये क्वेश्चन में ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर। तो पहले कितना मीटर किया था उसने, 2000 किलोमीटर, मतलब x1 ये आ गया। ठीक है। ट्रिप को स्टार्ट किया, और x2 मतलब फाइनल कितना आ गया, 2400 किलोमीटर। इसमें टाइम कितना लगा है आपको, 8 आवर। अब तुमसे एवरेज स्पीड पूछा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर डिस्टेंस की वैल्यू आएगी x2 माइनस x1। तो यह आएगी 2400 माइनस 2000, तो यह आएगा आपके पास 400 किलोमीटर। ठीक है। तुमसे पूछा है स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना आया है, टोटल डिस्टेंस आया है 400। टोटल टाइम कितना आया है, टोटल टाइम आया है 8। तो यह आएगा आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, 50 किलोमीटर पर आवर ये वैल्यू आ जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, कोई परेशानी? मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है, तो अब इसी बात पे आगे चलते हैं। अगला है ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, क्या है पढ़ते हैं इसमें। हाँ, बोला है उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute by swimming from one end to another and back along the same path. Average speed and average velocity. तो इसमें सीधा सीधा बोलोगे कि आपका मान लो कोई भी स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल का क्या होगा, 2 एंड होगा, होगा ना? तुम्हारे में 3 एंड है क्या? नहीं है, चलिए मतलब 4 एंड बोल सकते हो, लेकिन अपन सामने सामने स्विमिंग कर रहे। तो ये उषा ने मान लो यहाँ से यहाँ पहले गई और उषा यहाँ से यहाँ गई, क्योंकि लेंथ कितना है 90 मीटर, तो 90 मीटर इधर गई, 90 मीटर इधर आ गई। अगर तुमसे किसी ने पूछा कि डिस्टेंस क्या है, तो तुम बोलोगे सर डिस्टेंस तो आ गया 90 90 180 मीटर। तुमसे किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तुम बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्यों? क्योंकि जहां से शुरू किया था वापस वहीं पहुंच गई वो। ठीक है, अब तुमसे पूछा है एवरेज स्पीड, तो भाई बताओ क्या होता है एवरेज स्पीड, क्या होगा? तो एवरेज स्पीड की वैल्यू होगी हमारे पास टोटल डिस्टेंस 180 डिवाइड बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट 90 प्लस 90 कितना, टोटल डिस्टेंस 180 डिवाइड बाई टाइम कितना दे रखा है अपने को 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। ठीक है, तो यह आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तुमसे पूछा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो अपने को पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि 0 डिवाइड बाई 60, तो यह आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। यानी एवरेज डिस्टेंस और एवरेज डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू अपने को मिल गई। अब चलते हैं आगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है, होना भी नहीं चाहिए। अब अगले पे चलो। अब अगले पे जाओगे तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, हाँ, बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखोगे तो क्या पता चला तुम्हें, पता ये चला कि अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ठीक है, बोला है कि अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ द केसेज। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनो। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन, सभी बच्चे को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी, तो पता चला हमें ये, इस भाई साहब ने क्या किया है बच्चे, इन्होंने स्टार्ट किया है रेस्ट से, स्टार्ट किया है किधर से स्टार्ट किया है, इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, v की वैल्यू क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम की वैल्यू क्या है 30 सेकेंड। तो अपने को निकालना क्या एक्सेलरेशन, तो v इक्वल टू क्या होता है u+80। v की वैल्यू क्या होगी 6, u कितना हो गया 0, 30 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 6/30, दैट इज 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया पहला। अच्छा, दूसरे केस में क्या बोला है कि इसने क्या किया बच्चे, 6 मीटर पर, देन ही अप्लाई द ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कम्स टू 4 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब वेलोसिटी इसका 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, अब क्या है इसने ब्रेक अप्लाई किया, और ब्रेक अप्लाई करके कितना हो गया वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। इसमें टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 5 सेकेंड। तो तुमसे पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो v इक्वल्स टू u+80। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4, इनिशियल कितनी है 6, प्लस एक्सेलरेशन अपने को पता नहीं, टाइम कितना है 5, तो ए की वैल्यू क्या आएगी -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास दोनों क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हें, ये भी चलो समझ में आ गया। तो याद रखना है, सबसे पहला काम क्या है, डाटा लिखो, डाटा लिखते हैं सब कुछ समझ में आ जाता है, सब लोग यही करते हैं। अब आते हैं, बोल रहा है कि व्हेन विल यू से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड व्हेन यू विल से इट इज नॉन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, तो ये सभी बच्चों को पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि एवरी सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी का चेंज सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल,
तब वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जिन बच्चों को डाउट है वो एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन कराए गए हैं, जाके वहां पे देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। सेकेंड क्या बोला है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। देखो कहाँ से कहाँ तक, 80 किलोमीटर पर आवर से ये गया है कहाँ पे, 60 किलोमीटर पर आवर। किसमें, 5 सेकेंड में। किसमें गया है ये, 5 सेकेंड में। तुमसे पूछा है कि भाई इसका बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन। सभी को एक बात याद रखना है, अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो सबसे पहले तुम्हें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। ये आपका u आ गया, ये आपका v आ गया, ये आपका t आ गया। ठीक है, हमें पता है कि, अच्छा थोड़ा सुंदर नहीं दिख रहा है तो इसको और सुंदर लिख देता हूं मैं। तो अपने पास u की वैल्यू कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। अपने पास v की वेलोसिटी कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास, सॉरी ये 80 है, ये 60 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड। अब देखो ध्यान से, आप लोगों को मैंने बताया था यूनिट एंड डायमेंशन भी चैप्टर एक मेजरमेंट बताया था। क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले सभी को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, हाँ या नहीं। तो इसमें देखो तो क्या है, वेलोसिटी दिया है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन टाइम दिया है किसमें, सेकंड में। तो अपने को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। और मुझे लगता है कि कन्वर्जन नाम की चीज़ तुम्हें पहले ही डिस्कस किया गया था चैप्टर्स में। तो कन्वर्ट कैसे करोगे, तो बोलोगे सर ये तो हम लोग कर सकते हैं। कैसे, कि u की वैल्यू आएगी 80 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास, ये 9 आएगा, 40, 200/9 मीटर पर सेकेंड आ गया। वैसे ही v की वैल्यू क्या आएगी, 60 इंटू 5/18। तो यह आ जाएगा आपके पास 30 डिवाइड बाई 9, यानी 150/9 मीटर पर सेकेंड। अब तुमसे पूछा एक्सेलरेशन क्या होगा, तुम बोलोगे सर v इक्वस टू होता है u प्लस 80। तो v की वैल्यू है 150/9, u की वैल्यू है 200/9। एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम 5 दे रखा है। तो आ गया -50 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 5a। तो यहाँ से 5 से 5 को काट दिया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया a की वैल्यू आ गई -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया अपने पास, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये सारी चीजें हैं। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज, बोला है व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज, सॉरी, हाँ जी, पूछा है व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो तुम्हें सबको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। क्या देता है ये, डिस्प्लेसमेंट। इसमें सोचना ही नहीं है, क्या दे देगा ये, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, अब आगे है। अब बोला है व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें भी अच्छे से पता है, तुम्हें बताया गया था यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ बच्चे, एक्सटी ग्राफ का सिर्फ एक स्लोप होना चाहिए। यानी अगर कहीं ऐसा लाइन है, कहीं ऐसा लाइन है, तो ये क्या बताएगा आपको, यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन याद रखना है। लेकिन यहीं पे अगर मान लो कहीं पे दे दिया तुमको टेढ़ा मेढ़ा लाइन दे दिया, टेढ़ा मेढ़ा लाइन मतलब मैंने मान लो ऐसा दे दिया, एक ऐसा दे दिया, एक ऐसा दे दिया, और मैंने बोल दिया कि कुछ ऐसा जा रहा है, ये एक्स टी है। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। ये सीधी सीधी बात है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट कैन वी से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अरे ये तो मस्त है। बोला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कोई भी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इसका मतलब क्या है, लाइन एक्सिस, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है। मतलब इसका मतलब तुम समझे क्या है, नहीं समझे तो समझो। इन्होंने बोला है कि भैया आपका ग्राफ जो है ऐसा आएगा,
ये एक्स है, ये टी है, ये लाइन आ गया। तो तुम्हें क्या दिखा सर, ये पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, रेस्ट पे होगा। क्या होगा, ये रेस्ट पे होगा। थर्ड में क्या बोला है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो सिंपल सी बात है, स्पीड कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चे, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है इसकी, और इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगला। बोला है कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेंड्स अ वेलोसिटी इतना। तो देखो ध्यान से, u की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, और बोला है 5 मिनट के बाद में, तो टाइम की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, 5 मिनट। 5 मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे आप, सेकेंड में। तो क्या आएगा, 5 × 60 दैट इज 300 सेकेंड। ये सबको समझ में आ गया। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है, वो दिया हुआ है तुम्हें 72 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 72 × 5/18 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बोला है कि फाइंड द एक्सेलरेशन डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन फॉर दिस वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है बच्चे, सॉल्व आराम से कर सकते हो। तुम सबको बताया गया था, क्या बताया गया था, ये मैंने बताया था कि v = u+80 होता है। फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम अपने पास 300 है, सॉरी हाँ ठीक सही है, और एक्सेलरेशन a है। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 20/300 यानी कि 1/15 आएगी। तो ये एक्सेलरेशन आ गई। तुमसे अगला क्या पूछा है, तो अगला पूछा है कि भाई डिस्टेंस क्या होगा। तो एस इक्वल्स टू क्या पता है हमें, ut+12 AT²। यू कितना है, 0। एक्सेलरेशन कितना है, 1/15। टाइम कितना है, 300 × 300 आ गया। इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, तो यह आ गया 3000 मीटर और 3 किलोमीटर। मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ट्रेन बहुत आगे पहुंच गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने। आगे क्या है बच्चे, ये बोला है आपसे, देखो अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर बाय दैट कार इज। ये तो तुम्हें सॉल्व कर सकते हो। बोलोगे सर आपने अभी बताया था यू कितना आ गया इसमें, 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अपने को कन्वर्ट करना है। तो 18 × 5/18 कितना आएगा ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, तो 36 × 5/18 ये आएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया है बच्चे, तो टाइम दिया है आपको 5 सेकेंड। बोलोगे अभी अभी तो किया था सर, v = u+80। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 10, इनिशियल कितना है 5, एक्सेलरेशन अपने को नहीं पता है। तो यहाँ से आएगा 5 = 5a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अब तुमसे पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर डिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास सिंपल सा आता है, फॉर्मूला लगा लो आप। s = u की वैल्यू कितनी है, 5। टाइम कितना है, टाइम कितना है 5, हाफ, एक्सेलरेशन 1, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 25 + 25/2, तो 75/2 आएगा, यानी 37.5 मीटर आ गया। तो ऐसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन को इसको देखते हैं। बोला है द brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second in opposite direction to a motion. If car takes 2 seconds to stop after application, calculate the distance during the time. अब देखो ध्यान से, बोला है द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, मतलब इसमें एक्सेलरेशन क्या दे रखा है बच्चे इसमें, तो एक्सेलरेशन दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन है। बोला है कि अच्छा मतलब अपना कार ये बेचारा जा रहा था यहाँ पे, ठीक है, विथ सम वेलोसिटी u, और यहाँ पे जब ये कार आया तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, टाइम लगा है अपना 2 सेकेंड। ठीक है, पूछा है कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन दिम। तो तुम सिंबल सा क्या बोलोगे सर, बोलोगे देखो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो बोलोगे सर अपने को एक्सेलरेशन दिया ही है v
इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल कितना है, नहीं पता है। टाइम कितना दे रखा है, 2। और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है बच्चे, 6। एक्सेलरेशन माइनस लेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो उल्टा है, इधर एक्सेलरेशन है। तो u की वैल्यू क्या आएगी, 12 मीटर पर सेकेंड। तुमसे डिस्टेंस पूछा है तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। u की वैल्यू आएगी 12। टाइम आपके पास आ गया 2। एक्सेलरेशन यहाँ पे निगेटिव है तो ये फॉर्मूले में लगाएंगे माइनस हाफ 6 टी का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 24 माइनस 12, यानी आ गया ये 12 मीटर। कितना जाएगा ये, 12 मीटर। ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे है, द बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना, फाइन स्पीड एक्वायर एंड द डिस्टेंस टेबल। तो मैंने लगता है क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या बोलोगे कि सर ये तो आराम से कर सकते हैं हम लोग। कैसे करोगे, तो बोलो इसमें कि एक्सेलरेशन कितना दिया है। एक्सेलरेशन दिया आपको 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया है 2 मिनट। अच्छा ये बच्चे तुमसे क्या गलती होती है कि तुम लोग यूनिट कन्वर्जन नहीं करते हो। हमेशा ही याद रखो या रूल बना लो कि हर चीज़ मीटर, केजी और सेकंड में रखना है। अगर रूल बना लिया तो कभी गलत नहीं होगा। तुमसे वेलोसिटी पूछा है तो v क्या होता है, u प्लस ए टी। यू तो 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। एक्सेलरेशन 0.1 इंटू 120, तो आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस पूछा है तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, u 0 आ गया। एक्सेलरेशन इज हाफ इंटू 0.1 इंटू टाइम आ गया 120 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चे, 1,440 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आएगा 720 मीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ और घर जाओ, सीधी सी बात है। इसमें अगले में क्या है, सेकंड में ट्रेन मूव हो रहा है, ठीक है, और बोला है कि रुकने से पहले ट्रेन कितना दूर जाएगा। तो तुम सबको पता है, क्या पता है, u की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। u दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। कब से बता रहा हूँ, जब भी वैल्यू आए कन्वर्ट करना है। 90 इंटू 5/18 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छी बात क्या है, हर एक चीज का वीडियो बना रखा है, जाके एक बार देख लो। एक्सेलरेशन क्या दिया है, -0.5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो पूछा है कि एस की वैल्यू क्या होगी। तो हमें फॉर्मूला याद है, हाँ सर, वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2 AS होता है। फाइनल वेलोसिटी 0 है। u की वैल्यू आपको दे रखी है 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन दे रखा है -0.5 इंटू एस अपने को निकालना है। तो एस की वैल्यू क्या आएगी, तो 25 का स्क्वायर 625 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 625 मीटर। ये हो गया। अब आपको अगला क्या पूछा है, ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। ये वाला क्वेश्चन आप देखो, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। तो सीधी सी बात है, आपकी कार क्या हो रही है, रोड पे ऐसे ढलान पे ऐसे जा रही है। तो ढलान पे जा रही है तो पूछा है कि 3 सेकेंड में कितना होगा। तो तुम बोलोगे सर देखो इसका क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। u आपका 0 है, एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर, ध्यान से सुनना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, 2 इंटू 3। तो v की वैल्यू क्या है, 6। यूनिट याद रखना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन दे रखा है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब आगे चलते हैं। बोला है रेसिंग कार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो तुम बोलोगे अच्छा ऐसी बात है क्या। एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने को टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। डिस्टेंस के लिए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। ठीक है, रेसिंग कार स्टार्टिंग से रेस्ट किया होगा, हाफ 10 का स्क्वायर इंटू 4। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 200 आ गया मीटर। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है कि अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी। अरे भाई देखो, किसी भी स्टोन को जब ऊपर तुम फेंकोगे, वर्टिकल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इसमें नीचे क्या लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा है तुमसे कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर।
तो सिंपल सी बात है बच्चे, जब ये बॉल सबसे ऊपर पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या होगा? 0। बोला क्यों सर? सीधी सी बात है, तुमको अगर ऊपर उठा के फेंक दिया गया तो ऊपर कब तक जाओगे? तब तक कि तुम्हारे पास वेलोसिटी है। जैसे ही वेलोसिटी खत्म होगी वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ये तो u की वैल्यू क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन माइनस में लेंगे, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, उल्टा है। अब तुमसे पूछा है टाइम ऊपर पहुंचने में, तो v इक्वल टू क्या आएगा बच्चे? u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0, u की वैल्यू 5, एक्सेलरेशन -10 इंटू टी। टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 5/10, 1/2 सेकेंड आ गया। तुमसे पूछा मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो बोलोगे सर h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो। u आपका कितना है? 5 दे रखा है। टाइम कितना है? 1/2। एक्सेलरेशन कितना है? -10। और यहाँ पे क्या है? 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास? 5/2 माइनस 5/4, तो आंसर आ जाएगा 5/4 मीटर आंसर। तो यहीं पे आपका एनसीईआरटी का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि आप आराम से इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब भी याद रखना है, किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो ये ऊपर तब तक जाएगा जब तक कि उसके पास वेलोसिटी है। तो मैक्सिमम हाइट कब अचीव होगा? जब वेलोसिटी 0 हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट लगा है। तो ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। एनसीईआरटी का डिस्कशन भी आपका यहीं पे खत्म होता है। शुक्रिया, धन्यवाद। और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। बाय बाय।